प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो मेरा टॉपिक है यानी कि वर्गमूल कैसे हल करें, यानी कि वर्गमूल कैसे हम बनाते हैं उसको आप देखिए, यानी कि पूरी अंत तक आपको हम आशा रखते हैं कि आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं, वर्गमूल होता क्या है, यानी कि यह सबसे रिलेटेड अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ये इस वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यानी चलिए जानते हैं कि आज का मेरा टॉपिक है तो यह कैसे कैसे हल होता है। यानी सबसे पहले वर्गमूल, वर्गमूल का नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो वर्ग का मूल आता है, यानी कि जो भी वर्ग का मूल आता है, वर्ग का क्या यानी कि आता है, वर्गमूल दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ग का मूल। ठीक है, वर्ग का मूल। भाई अब वर्ग होता क्या है, वर्ग क्या होता है, ऐसे वर्ग के ऊपर में मेरा पूरा एक वीडियो है, यानी कि वर्ग होता क्या है। अगर आपको यह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वह वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए और फिर वर्गमूल को देखिए, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर भी हम इसे बता देते हैं, वर्ग वर्ग क्या होता है। जैसे कि हमको निकालना है जैसे 8 का वर्ग, ठीक है, 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग निकालने के लिए वर्ग जब ही हमको कह देगा तो खंती हम समझ जाएंगे कि इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर अब करना है तो कैसे होगा, 8 को कितना है, यानी कि 2 से गुना, नहीं 8 को 2 से नहीं, 8 को 8 से गुना, यानी कि सेल्फ गुना होता है। कितने बार, अगर 8 के पावर में 2 है तो 8 को 2 बार गुना करेंगे। तो 8 का पहाड़ा जब हम 8, यानी कि जब 8 में 8 को गुना करेंगे तो 8 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही 8 यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 ही 8 64 हो जाएगा। और इसके हिसाब से अब चलते हैं, यानी कि यही होता है मेरा वर्ग। अगर हमको कह दिया 10 का वर्ग निकालना है तो कैसे, यह 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस परिस्थिति में हम जानेंगे कि 10 गुना 10 बराबर कितना होता है, 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाता है, यानी कि 100 होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया से हम पूरा का पूरा वर्गमूल को बनाएंगे, इससे मेरा पूरा हल सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं यानी कि वर्गमूल कैसे बनाते हैं। वर्गमूल बनाने की, वर्ग का मूल जो होता है, वर्गमूल बनाने के लिए हमको क्या विधि होते हैं, यानी कि दो विधि होते हैं। ठीक है, इनके दो विधि होते हैं। पहला तो यह होता है यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, पहला जो है गुणनखंड विधि, और दूसर का होता है यानी कि भाग विधि। ठीक है, भाग विधि होता है दूसर का। तो इसको अब हम कैसे कैसे हल करेंगे। पहला को गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसर का को भाग को क्या कहते हैं, यानी कि डिवाइड भी। ठीक है, डिवाइड। वर्गमूल को इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, और वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, वर्ग को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब डिवाइड विधि और फैक्टराइजेशन विधि, यानी दोनों विधि से हम वर्गमूल को निकालने में हम सहायक, यह दोनों विधि वर्गमूल निकालने में सहायक होता है। और दोनों विधि के द्वारा हम कैसे निकालते हैं, एक वीडियो में दोनों विधि को बताना संभव है, यानी कि लमसम, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इस कारण है जो हम यानी कि दो दो वीडियो में हम आपको यह दोनों दोनों अलग अलग यानी कि विधि का हम अलग अलग कैलकुलेशन करके बताएंगे। ऐसे वीडियो था, इसमें गुणनखंड का भी था, भाग का भी था, लेकिन कमेंट में लगातार आ रहा था कि सर गुणनखंड का भी और भाग का भी आप अलग से फिर से वीडियो बना कर दीजिए, क्योंकि उसमें जो है यानी कि हम समझ गए, लेकिन फिर से आप दीजिए यानी कि अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले वर्गमूल का हमको क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, यानी कि जैसे आपको बोल देगा यानी कि 576 का। ठीक है, दूसर का दे देगा 625 का। ठीक है, तीसर का दे देगा यानी कि 1296 का। ठीक है, अगर चौथा दे देगा, ठीक है, यानी 4225 का। ठीक है, पाँचवा दे देगा 4096 का। ठीक है, और छठा दे देगा यानी कि आपको कितना दे दे, यानी 4096, और यह हो जाएगा यानी कि 2000
25 का। ठीक है, इसमें से किसी दो एग्जाम्पल को हम यानी कि बनाएंगे, जो बड़ा एग्जाम्पल लगता है उसको हम बना करके आपको हम पूरे की पूरी अच्छी तरीके से बता देंगे। जैसे एक 1296 का हम बना देते हैं, और एक यानी कि कितना किसका बना दे, किसी भी दो का बना देते हैं, यानी कि 625 का या 2025 का, किसको बनाएं। यानी अभी तो लाइव नहीं है इस कारण आप नहीं बता पाइएगा, लेकिन फिर भी हम यानी 625 का ही बता देते हैं, छोटा, इससे बड़ा वीडियो ना हो इस कारण। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वह बड़ा है तो वह बनाने में हम हिचकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा भी प्रश्न आते रहता है, इस कारण हम बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि 1296 को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, 1296। ठीक है, 1296 यानी कि हम यह पहला विधि बता रहे हैं, यानी कि गुणनखंड, यानी कि यह पहला विधि है फैक्टराइजेशन विधि वाला। ठीक है, यह विधि जो है फैक्टराइजेशन का विधि है। इसको हम कैसे हल करते हैं, यह पूरा का पूरा यह देखते जाइए। ठीक है, यानी 1296 को यदि हम कितना से लगाएंगे, सबसे पहले किसी भी फैक्टराइजेशन विधि में आपको इतना पता होना चाहिए कि गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड में आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि एलसीएम। सबसे पहले हम बच्चा में सीखे हुए एलसीएम, ऐसे को हम बोलते हैं एलसीएम। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, एलसीएम द्वारा। अब 1296 को जिस प्रकार हम यानी कि लघुत्तम निकालते थे वैसे ही इसमें भी निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले कितना से लगाकर ट्राई करेंगे, अंतिम में यानी कि 6 है तो क्या होगा, यह तो फाइनली है कि 2 से लगेगा। तो 1296 को हम 2 से भाग देंगे। 1296 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 648। आप लोग ऐसे नहीं करके देखिएगा, आप भाग करके देखिएगा, या इससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है तो आप इसी प्रकार से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने दिमाग से भी आप इसको आधा कर सकते हैं, यानी कि 6 दूना 12, और उसके बाद यानी कि 4 दूना यानी 12, यह पूरा कट गया तो 4 दूना यानी कि 8, 8 एक बच गया तो 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इस प्रकार हो गया। और फिर इसको हम कितना से करेंगे, यानी कि जब अंतिम में 8 है तो यह 2 से लगबे करेगा। ठीक है, तो 2 से लगेगा तो यह 648 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300, 3 दूनी 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। नहीं तो इसको हम भाग दे करके भी ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं 1296 को, यानी कि हम 2 से लगा कर देखते हैं कितना होता है, 2 छक 12, लेकिन यह 12 से 12 कट गया, यानी ऊपर से फिर 9 उतारते हैं, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया तो कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ से 6 उतारते हैं, फिर क्या होता है, 2 8 16। ठीक है, इस प्रकार यह मेरा भाग संपन्न हो जाता है। लेकिन यह थोड़ा सा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यानी कि हमको इतना पता है, लेकिन आप भाग दे करके हमेशा ट्राई कीजिएगा। अगर आप यानी छोटे बच्चे हैं, चाहे यानी कि छोटे बच्चे के अभी पहली बार यानी कि वर्गमूल सीखने ही चले हैं, तो आप भाग दे करके ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन होगा, लेकिन पहले एक आध दो बार ट्राई हम क्या करेंगे, भाग दे करके, उसके बाद यह भी संभव है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 324 को आधा करना है। अंतिम में 4 है तो यह फाइनली है कि 2 से लगबे करेगा। ठीक है, 2 से लगाया तो कितना लगेगा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 छक 12, और यानी कि 2 दूना 4। ठीक है, 164 आ जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 होगा, यानी कि 162 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, इसीलिए 162 हो गया। और फिर अंतिम में 2 है, अंतिम में 2 है, यानी कि यह यानी कि जो होता है भाग करने का यह तरीका होता है कि जब भी अंतिम में 2 4 6 8 या 0 दिखे तो यह ऐसा यानी कि यह प्रश्न जो है, जो भी का भी अंतिम में 2 4 6 8 या 0 दिखे, यह फाइनली है कि आपको 2 से भाग लगेगा। ठीक है, यह फाइनली है कि 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यह क्या है, 162, 162 आ गया, यानी कि अंतिम में 2 है, इसीलिए यह 2 से लगेगा। और कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। ठीक है, 81। अब देखिए 2 4 6 8 0 नहीं ना है, इसमें से अब हम लगा करके देखेंगे 3 से, तो इतना का पहाड़ा भी हमको पता है, इसीलिए हम क्या भाग लगा करके ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, इसका पहाड़ा ही हम बोल देंगे, यानी कि 81 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 से हम तोड़ कर देखते हैं तो कितना होगा, यानी कि 27 तिया 81। फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिरी 27। फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तियाई 9। फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इस प्रकार यानी कि हो जाता है। और इसको हम कैसे, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। यानी कि क्या हो गया, यानी कि 2 को 2 के बदले में गुणनखंड विधि से निकालने का एक ही रूल होता है,
दो दो के बदले में हम कितना, यानी कि यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। लघुत्तम में तो सारे को गुना कर देते हैं, लेकिन इसमें गुण यानी कि फैक्टराइजेशन विधि में, यानी कि वर्गमूल में हम क्या करेंगे, दो दो के बदले में एक दो लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, यानी कि दो दो के बदले में हम क्या करेंगे, एक दो लिखेंगे। फिर यहाँ पे यानी कि दो तीन के बदले में एक तीन लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तीन के बदले में एक तीन लिखेंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार, यानी कि कितना निकलेगा, तीन तिहाई नौ, नौ दूना 18, 18 दूने यानी कि 36, 18 दूना यानी कि 36 हो गया इसका, यानी कि 1296 का कितना वर्गमूल आया, 36। अब इसको हम यह भी चेक करते हैं, यानी कि 36 का वर्ग भी अब क्या होना चाहिए, 1296, तभी ये मेरा वर्गमूल सही है। ठीक है, यानी 36 का जब वर्ग 1296 होगा तभी यह मेरा वर्गमूल सही सही दिखलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल कर देखते हैं 36 का वर्ग कहने का मतलब 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कैसे होता है, यानी कि 36 गुना 36, 36 में 36 को गुना करना है। इसका तो ऐसे हम विधि एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर से वह ऐसा वीडियो हम फिर से बनाएंगे। यह 36 को 36 से हम सबसे पहले यानी कि ऐसे गुना करते हैं, 1 36, 6 18 और 3 18 और 3 सॉरी 21। ठीक है, फिर 1 36 सॉरी 6 18 के 8। ठीक है, 6 18 के 8, 3 तिहाई 9, 1 10। ठीक है, कितना हो जाता है, यानी कि 6 8 1 9 2, यानी कि यह देख रहे हैं आप कि यह 1296, फिर इसका वर्ग किए हैं, 36 में 36 का गुना किए हैं, तो मेरा कितना आ गया है, 1296। इसी प्रकार हमारा यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यानी कि वर्गमूल बनता है। आप इसमें से पूरा क्वेश्चन को आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। यानी कि हम सोच रहे थे कि दो क्वेश्चन का हल कर देंगे, लेकिन एक ही में वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो को भी नहीं रखना है। ठीक है, अपलोड करने में हमको थोड़ा परेशानी होती, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है नेटवर्क का थोड़ा सा स्लो है, इसीलिए। ठीक है, अगले भी अगर आप इस समय से कोई भी नहीं बने तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको हम बता देंगे। यानी 5 से यहाँ पे साथियों 5 से है, तो यह जरूरी नहीं कि यह 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो हम कितना से लगाएंगे, 3 या 5 से लगा करके देखेंगे। ठीक है, यह यानी भाग का रूल होता है कि जब अंतिम में 5 दिखे तो जरूर वह अंक है जो 3 या 5 से, तो 5 से तो 100% कटेगा ही, नहीं तो वह 3 से भी कट सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप पूरी की पूरी क्वेश्चन को बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई करके बताएंगे। और नहीं बने तो उसको आप हमें बताइए भी, उसका भी हम आपको बताएंगे कि वह कैसे को बनाना है उसको। ठीक है, अब मेरा दूसरा अगला वीडियो में टाइप आएगा, यानी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे बनाते हैं और उसको पूरी अच्छी तरीके से कैसे हल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, यानी कि धन्यवाद।